wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. कौम को यकीन दिलाता हूँ इस मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, जोहरी माहौल में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के क़याम से अब तक अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अजीज़ के बैरूनी और अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौक़े हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वाराना महारत और अज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम किया। दोबारा जाहिरियत की कोशिश की गई तो भारत के फौजी और इक़्तिसादी उनकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा होंगे। पीएमए काकुल की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा, असली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना इस बात की अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशत गर्दी को सियासी रंग दिया। People of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। दुश्मन का फितनल हिंद, फितनल खारिज को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो बाहमी सलामती का इंतखाब करें। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए। सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन हल के लिए भी किरदार अदा किया। तनाज़ात के शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तारीफ है। पक्तिका में गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयों में 70 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। 17 अक्टूबर की रात की कार्रवाई में अहम खारिजी कमांडर भी जहन्नुम वासिल हो गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी वारदातों में मुलव्विस और सरहद पार से हमले करता रहा। मारे जाने वालों में खारिजी फरमान उर्फ अल करामा, सिद्दीकुल्ला दाड़ो, गाजी मदाखिल, मकरब, किस्मतुल्ला, गुलाब उर्फ दीवाना, रहमानी, आदिल, फजल रहमान, आशिकुल्ला उर्फ कौसर और यूनुस शामिल। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक ये तमाम दहशतगर्द ग्रुप के मरकजी किरदार थे जिनका खात्मा एक बड़ी और फैसलाकुन कामयाबी है। अल्लाह ने 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को अजीम फतह से नवाजा। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकता। फील्ड मार्शल ने जंग को फ्रंट से लीड किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में रुकने कौमी असम्बली इफ्तिखार नज़ीर के घर आमद। सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान ने मुआशी और दिफाई मैदान में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। मरियम नवाज और उनकी टीम ने अवाम खिदमत और खुलूस की आला तरीन मिसाल कायम की।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाले अहम मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। बातचीत 5.5 घंटे से ज़ायद देर तक जारी रही। अगले मरहले का आगाज आज दोहा में होगा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत को 2 टोक पैगाम। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में किसी भी दहशतगर्द हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कलदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी नाकाबिल कबूल है। बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है, या कोई दहशतगर्द है या नहीं। जहाँ तक दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात है तो पिछले 40 साल से हम क्या करते आ रहे हैं? मुज़ाकरात ही होते आ रहे हैं और उनका क्या नतीजा निकला है? अब भी हमने कब ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हमारा ये फैसला है कि दहशतगर्दी जो है वो किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं हो। किसी ने जाहियत की तो उधार नहीं रखेंगे। कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, या तो सब दहशतगर्द हैं या कोई नहीं। अगर किसी का नजरिया तशद्दुद, दहशतगर्दी और रियासत मुखालफत है तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं हो सकती। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी से जंग नहीं करना चाहता। ऐसा टोला है जो मुल्क में अनारकी चाहता है। नून लीग की पॉलिसी नहीं रही कि सियासी जमात पर पाबंदी लगाए। जो मसले मसाइल हैं, जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे और 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह के वो प्रोमिसेस सामने, उनकी क्या क्या डिटेल सामने आई है और कितने उन्होंने फुलफ़िल किए हैं, कितने वादे पूरे किए हैं, और फिर हम अपना लाएमत भी तय करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को मुतालबात के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। कहा, हम मुश्किलात में हमेशा साथ देंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास खत्म। सीनियर रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया। हम हुकूमत और वज़ीर आज़म को वक्त देना चाहते हैं। 1 महीने बाद दोबारा CEC होगी। नदीम अफजल चंद बोले, वफाकी हुकूमत ने वक्त मांगा है, हम अगली CEC तक इंतजार करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म चलकर नवाब शाह आए। रिवायात हैं कि कोई चलकर आए तो उसकी बात को मान लिया जाता है। आज़म साहब ने मुझसे मिला है इस्लामाबाद में, जो बातें वहाँ हुए हैं वो भी मैं पार्टी के सामने रखूँगा। हमारा तो मुतालबा रहा है वफाकी हुकूमत से मुख्तलिफ स्कीम्स के हवाले से जो भी काम हो वो ज़रूर आइनी तरीके से और 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात से विफाक को आगाह कर दिया, कराची के लिए काम किया जाए तो खुश होंगे। बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं और ऐसा ही होता आ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत के साथ मसाइल पर बात करते रहे हैं। कराची की स्कीमों के हवाले से भी विफाक से मुतालबा रहा। आइनी तरीके और 18वीं तरमीम के मुताबिक मामलात हल होने चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। एक जंग रुकवाई तो कहा गया कि अगली जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ट्रंप का शिकवा। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने दौरे सदारत में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से आगाह हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग खत्म करवाने का जिक्र किया। कहा
कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवा के लाखों जानें बचाईं। ड्रोन की आवाज, ना तैयारों की घन गरज, ना बारूद की बू। गजा में चिड़ियों की चहचहाहट, इंसानों के साथ परिंदों ने भी सुख का सांस लिया। गजा में 2 साल बाद अमन कायम हुआ तो जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई। फलस्तीनियों के घर तबाह हो गए, प्यारे बिछड़ गए, गम के पहाड़ तले दबे फलस्तीनी मलबे में खुशियां ढूंढ रहे हैं। कोई खुली फजा में चूल्हे पर बचा कुचा खाना बना रहा है, बच्चे मलबे के ढेर पर खेल कूद में मसरूफ हैं। तवील अरसे बाद मिल बैठकर अपनी अपनी आप बीती एक दूसरे को सुना रहे हैं। अमन का दुश्मन इजराइल मुआहिदे की फिर धज्जियां उड़ाने लगा। गजा पर एक और हमला करके एक ही खानदान के 11 अफराद को शहीद कर दिया। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। इजरायली जाहिरियत का निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। हमास की शदीद अल्फाज में मुसम्मत कहा, यह हमला जाहिर करता है कि इजराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन डीसी में फिच रेटिंग्स के हुक्काम से मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बी के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर इजहार तशक्कुर। तीनों बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों की दर्जाबंदी में हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, हुकूमत निजकारी के अमल को तेज़ करने और माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत की निजकारी के अमल को तेज़ करने और माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने का अज़म ज़ाहिर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने फिच टीम को चीनी मार्केट में पांडा बोर्ड के इजरा के अमल और अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तिजारती और टैरिफ मुज़ाकरात के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का बच्चों के लिए तोहफा। 8 बरस बाद जनूबी अफ्रीका से ज़राफ़े लाहौर पहुँच गए। सूबाई दारुल हुकूमत के चिड़ियाघर में ज़राफ़ों की नई जोड़ी की आमद। 2022 में नर ज़राफ़े की मौत के बाद खाली बाड़े में फिर जिंदगी लौट आई, जबकि सफारी पार्क की तारीख में पहली बार ज़राफ़े शामिल हुए। अफगान क्रिकेट बोर्ड भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नक्शे कदम पर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी शेड्यूल। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम 5 मैचेस की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने पर शाहीन शाह अफरीदी ने अफगान क्रिकेटर राशिद खान को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। स्टार प्लेयर के करीबी ज़राए के मुताबिक एक साथी क्रिकेटर के तौर पर राशिद खान को हमेशा इज्जत व एहतराम दिया, लेकिन मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं। राशिद खान के बयान पर अफसोस हुआ। अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने सोशल मीडिया प्रोफाइल से लाहौर कलंदर्स का नाम हटाने के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मुतअस्सिबाना पोस्ट भी की थी।
2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का मिशन। पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका को धूल चटाने के लिए तैयारियों का सिलसिला तेज कर दिया। प्रैक्टिस सेशन में शरीक प्लेयर्स ने फिटनेस ड्रिल्स के बाद बैटिंग और बॉलिंग पर भी काम किया। जनूबी अफ्रीका ने भी भरपूर ट्रेनिंग से ग्रीन कैप्स को काबू करने के टास्क पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। पाकिस्तानी फिल्मों को मुतादिद शाहकार गीत देने वाली मारूफ गुलकारा जुबैदा खानम को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। करियर का आगाज 1951 में फिल्म ब्लू से किया। फनी सफर के दौरान 150 फिल्मों के लिए 244 गाने गाए, जिनमें से बेशतर सुपरहिट हुए। मोरनी और पाटे खान जैसी फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। बेमिसाल फनकारा अपने लाजवाल गीतों की बदौलत आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। और खौफनाक हादसे में बच जाने वालों को एक के बाद दूसरी मुसीबत का सामना। थ्रिल से भरपूर मूवी आइस फॉल का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।